और ये जिंदगी होती है आईएएस बनने से पहले। मैं खुद ही बर्तन वगैरह धुलती हूँ और खाना भी खुद से सेल्फ मेड है। मकान मालिक सुनता नहीं, वो सब अपना यूनियन बना के रखे हुए हैं। चलते चलते इन कचड़ों से भी मुलाकात हो रही, कोई साफ सफाई नहीं सीढ़ियों में। करंट ऐसे बढ़ता है जैसे मीटर कोई भगता हो, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। कभी 6 महीने में मूड आया बढ़ा दिया, कभी साल भर में बढ़ा दिया। रेंट तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा यहाँ लेता है। कीप साइलेंस वरना मुंह तोड़ दिए जाओगे। अब हम मुखर्जी नगर के गलियों में आ गए हैं। गलियां ऐसी जहां आप एक बार में सिर्फ 2 लोग चल सकते हैं। ऊपर आपको तारों का जाल बिछा हुआ नजर आएगा और ये बेहद रिस्की, क्योंकि ये अंडरग्राउंड तार वायरिंग नहीं किया गया है, एकदम खुले में है। संभवतः अगर कुछ हो जाए किसी तरीके से तो किसी की जान पे भी बात बन सकती है। लेकिन इसके बावजूद अपने जान को रिस्क में रखते हुए बच्चे ऐसे छोटे छोटे पतली पतली कॉलोनियों में या कहे गलियों में जो मकान बने हुए उसमें रहते हैं। हालात आपके सामने हैं, लेकिन इसके बाद भी बच्चे इसमें रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं उनसे जानना चाहेंगे और उनके घर में भी जाएंगे कि वो किस तरीके से रहते हैं और किस सिचुएशन और किस हालात में रहते हैं। यहाँ पे बहरहाल हमें कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। यहीं के रहने वाली हैं आप? यहीं आपका मकान है? अच्छा, मकान यहीं पे है? हाँ जी, हाँ जी। आपके मकान में भी बच्चे तैयारी वाले रहते हैं? हाँ, रहते हैं। कितने सालों से रहते हैं? 1 साल 2 साल या सालों साल रहते हैं? सालों साल तो नहीं रहते हैं, कोई 2 महीना रहता है, कोई 3 महीना रहता है। अच्छा, और जिनका नहीं होता वो रह जाते होंगे? वो भी नहीं रहते। अच्छा, ये हम ये देख रहे हैं कि एक रूम में कितने बच्चे करीबन रहते होंगे? 2 बच्चे रहते हैं। खाना पीना? 25 गज के 2 ही रहेंगे। अच्छा, खाना पीना? खाना पीना मर्जी बाहर से मंगाते हैं, मर्जी बनाते हैं, उनकी मर्जी है। तो ये जो मुखर्जी नगर के पतली पतली कॉलोनियों में हम आ रहे हैं, जहाँ पे कई घर बने हुए हैं और इन्हीं घरों में जो आईएएस, पीसीएस और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बच्चे जो दिल्ली आते हैं, दिल्ली के विशेष तौर पे मुखर्जी नगर में रहते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि यहाँ पे सही तरीके से तैयारी हो सकती है, सही तरीके से दिशा मिल सकता है, सही तरीके से गाइड मिलता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी यहाँ पे किस तरीके से होती, किस तरीके से वो जीते हैं, किस तरीके से वो घरों में रहते हैं, अपने फैमिली से दूर, अपने राज्य से दूर, अपने दोस्तों से दूर, परिवार से दूर, किस तरीके से यहाँ पे वो रहते हैं, उनके ज़िंदगी पे हम यहाँ पे एक नज़र डालने के लिए आए हैं। और अब हम उनके घरों में जाते हैं और ये देखते हैं कि आखिर उनका कमरा कैसा होता है, किस तरीके से वो जीते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, कितने सलीके से रहते हैं। क्योंकि अगर घर में वो होते तो ज़रूर माता पिता सभी होते जो उनको बताते। कहाँ यहीं रहते हैं आप? जी। कहाँ पे यहाँ पे रहते हैं? ये 338 फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी? सिविल। यूपीएससी? जी। कितना मतलब कितने अटेम्प्ट आपने दे चुका है या अभी दे ही रहे हैं? ये फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया हुआ है, इस बार सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा, इसके पहले कुछ नौकरी करते थे या सीधा पढ़ाई के बाद आपने तैयारी शुरू कर ली? नहीं, सीधा पढ़ाई के बाद तैयारी शुरू कर लिया आपने। एक रूम में कितने लोग रहते हैं? मैं तो इस समय सिंगल रह रहा हूँ। अच्छा, सिंगल रह रहे हैं आप भाई साहब? हाँ जी। आप भी तैयारी करते हैं? नहीं, मैं तैयारी नहीं करता। अच्छा, आप यहीं रहते हैं, आपका घर है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके घरों में? मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं इस वक्त? नहीं, घर बहुत लंबा दिखा मुझे। वो तो रेंट पर्पस से है ना सर। अच्छा, तो अभी बच्चे हैं नहीं, आएंगे? जी जी, आएंगे। चलिए हम कुछ बच्चों के घर चलते हैं। यहाँ पे हमने बात की स्थानीय लोगों से। क्या नाम हुआ तुम्हारा? विकी। विकी, कितने लोग हो तुम लोग एक रूम में? 2। किस चीज़ की तैयारी चल रही है? सिविल सर्विसेज की। तो थोड़ा तुम्हारा रूम हम लोग देख ले। बिल्कुल। चलिए, विकी जी जो हमें अपना रूम दिखा रहे हैं और उनका रूम देखने के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, ये हाँ, ये देखिए, पहले तो सीढ़ियाँ जो हैं वो बड़ा संभल के आपको चलना होगा। घरों की स्थिति भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि घरों की स्थिति को ज़रूर दिखाते हुए आइए। अपना घर होता विकी तो तुम्हारा अपना घर होता तो कितने खुश हो रहे होते अगर दिल्ली में होता तो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता? बिल्कुल। अच्छा, सफाई भी नहीं होती है क्या तुम लोग के यहाँ पे? जी, नगर निगम वाले आए हैं। हाँ। और अभी जो है हरा कूड़ा और गीला कूड़े को अलग करने के लिए इन्होंने रजिस्टर बनाया हुआ है। अच्छा, जल्दी सफाई चालू हो जाएगी। नहीं, वो सफाई की बात नहीं, मेरी सीढ़ियों पे झाड़ू नहीं लगती है क्या? सीढ़ियों पर झाड़ू लगती है, अभी बच्चे घर गए हुए थे। अच्छा, झाड़ू लगती। मुझे लग रहा है सालों साल से यहाँ सफाई नहीं हुई है। ये पुराना मॉन्यूमेंट देखे हो? जी।
ये कुछ वैसा ही लग रहा है। मैं रीजन बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एनडीएमसी की हड़ताल चल रही थी। अच्छा, और अरे तो NDMC की साफ हड़ताल- सफाई क्यों नहीं है? यहाँ पूरा सीढ़ी गंदा है। यहाँ कोई आता नहीं है साफ सफाई करने। एनडीएमसी की हड़ताल की वजह से आता नहीं है, एनडीएमसी की हड़ताल है। की हड़ताल क्यों चल रही थी मैम, सबको पता है क्यों चल रही थी हड़ताल। हाँ, अरे तो सफाई वाली महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं। ये विक्की हमें बहुत ऊपर ले आए हैं, ये हमारा क्लाइंबिंग करा रहे, रॉक क्लाइंबिंग करा रहे क्या विक्की आप? 5th फ्लोर। तो देखिए कि जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, पहले उनका मकान किस दशा में है और गंदगी किस तरीके से है, बच्चे खुद ही जस्टिफाई कर ले रहे हैं। एनडीएमसी की हड़ताल है, लोग नहीं हैं। 5वें तल्ले पे जिनके घर पे हम जा रहे दिखाने के लिए, वो 5वें तल्ले पे रहते। अब 5वें तल्ले पे क्यों रहते विक्की? क्यों आप? ये तो छत है, तो आप तो बरसाती में रह रहे हैं। यह लगभग बरसात ही है तो और ये क्यों? यदि ये कम रेंट में आपको यहाँ सस्टेन करना है तो ये एकमात्र उपाय होता है। अच्छा, तो क्या रेंट है इस तरीके से बरसाती का? अभी तो इसका 6000 है। अच्छा, इसका भी 6000 है। इसका है 6000। अच्छा, आइए विक्की के रूम पे दिखाइए थोड़ा विक्की का रूम। ये लोग बिहार के रहने वाले हैं और विक्की जो है, कहाँ बिहार से विक्की आप रहने वाले हैं? पटना के रहने वाले। और ये ज़िंदगी होती है आईएएस बनने से पहले। थोड़ा सा सांस ले ले, क्योंकि 5वें तल्ले पे हम आए हैं और ये छत पे बना हुआ कमरा है। और अमूमन ऐसे कमरे सस्ते दरों पे मिल जाते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो चूँकि गर्मी का मौसम है और महंगे कमरे आपको मिलेंगे। तो पैसा नहीं है, घर वालों को ज़्यादा परेशान भी नहीं कर सकते, इसलिए इस तरीके से एक रूम में एक बिस्तर है और एक ने अपना इंतज़ाम नीचे कर लिया है। यस मैम, जनरली एक बेड आता है, चूँकि रूम छोटा है तो इसलिए जो है एक स्टूडेंट बेड पे रहता है और सामान नीचे आ जाए और बाकी वैसे रहते हैं। अच्छा, आइए विकी, आप तो आपका ही कमरा है, आप, मैं हटूँ आप बैठे? नहीं मैम, ठीक है। तो मुझे नीचे अखबार हिंदू पढ़ते हैं आप लोग? जी, यही है, हिंदू हम लोग को पढ़ना ही है, वो तो मैंडेटरी है लगभग। हिंदू मैंडेटरी है जी। क्या नाम हुआ आपका? आइए, वो नींद से उठ ही नहीं पा रहे हैं, लगता है अभी भी रात में बहुत पढ़ाई हुई है। आइए, किस चीज़ की आप तैयारी करते हैं? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सुबह नहा धो के पूजा करने के बाद सो रहे हैं आप? जी, अभी लंच करने के बाद। लंच करने के बाद आप सो रहे हैं। क्या शेड्यूल है, क्या कब पढ़ाई करते हैं? इधर आ जाए विक्की, मैं बीच में बैठ जाऊँ। हाँ। क्या तैयारी है पढ़ने की, मतलब क्या रूटीन क्या होती है पढ़ने की? रूटीन मेरा तो नॉर्मली है, जैसे सभी लोग पढ़ते हैं। लंच के बाद थोड़ा सा। हम तो नहीं पढ़े। नहीं, आप नहीं पढ़े, लेकिन लंच के बाद थोड़ा सा बस रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्टिंग हो जाती है पढ़ने की। अच्छा, जब तक दिल करता है तब तक पढ़ते हैं, फिर जो भी। ठीक है। आइए सब बैठ जाइए, बैठे आ जाओ। या हम लोग बीच में बैठ जाए तब ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे क्या? ऐसे गोल बना के बैठ जाते हैं। आज ये किनका बिस्तर है, नाम क्या है जिनका ये बेड, ये बताएं क्या नाम हुआ आपका? अनुज के बेड पे हम लोग बैठेंगे नीचे। आ जाइए, आइए विकी, आइए बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, हम लोग सब बैठते हैं। तो देखिए, आ जाओ नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें एकदम ऊपर नहीं बैठने दूंगी, तुम पहले आईएएस थोड़ी कंप्लीट कर जाओगे क्या? तो देखिए, हम जिस कमरे में आए हैं उस कमरे में 2 बिस्तर है, और जो बड़ा साधारण सी तस्वीर मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम में 2 बेड लग ही नहीं सकता है, इतना पर्याप्त जगह नहीं है। जितने मकान मालिकों से हम बात कर रहे थे वो कह रहे थे हम 2 ही लड़कों को अलाउ करते हैं, 25 गज है या जो जगह है वो कम है, इसलिए हम 2 ही लड़कों को अलाउ करते हैं। हालांकि कई ऐसे कमरे भी हैं जहाँ पे 3-4 लड़के रहते हैं। ये एक छोटा सा कमरा, शायद 1 लोग रह सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं रह सकते। एक बेड लगा हुआ, ज़मीन पे, चूँकि साथ रहना है, शेयरिंग में रहना है। शेयरिंग में इसलिए अमूमन लोग रहते हैं कि पैसा कम लगे, और पैसा कम क्यों लगे इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। संसाधन की कमी होगी तभी पैसा कम, यहाँ पे लोग सस्ते में घर देखते हैं। और एक किसी ने नीचे अपना, चूँकि गर्मी आ रहा है तो चटाई बिछा के, ठंड में भी ऐसी ही, मतलब। हाँ जी, मैं तो ऐसे ही रहा हूँ। अच्छा, तो अपना ज़मीन पे अपना बिस्तर इन्होंने बना लिया है। आप लोगों का नीचे भी कुछ इसी तरीके से है? जी मैम, लगभग यही पैटर्न रहता है। कोई 2 बेड रखता है, कोई 1 बेड रखता है, जिसका जैसे मर्जी वैसे रखता है।
जैसे यहाँ पर क्या है कि लोग अकेले ही आते हैं, फिर एक शेयर में रूममेट रख लेते हैं रैंडम पर्सन को, तो फिर आराम से हम दोनों लोग रहते हैं। तो यही सारा पैटर्न पूरे नेहरू विहार का नियर अबाउट, ये जो कोचिंग मंडी है ये इसका नियर अबाउट यही पैटर्न है। आप चाहे यहाँ नेहरू विहार चले जाए, चाहे गांधी विहार चले जाएँ, इवन बिल्डिंग में सेम मिलेंगी। अगर आपको ढंग से मकान नंबर ना पता हो तो आप गलती से बगल वाले मकान में घुस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सारा पैटर्न एकदम बिल्कुल सेम ही है। मतलब पूरे मुखर्जी नगर में हम जहाँ भी घूमे मुझे ऐसी एक तस्वीर नजर हाँ आई। बिल्कुल ऐसे ही है, सब जगह एक ही पैटर्न है, एक ही तरह रहने का। और बिल्डिंग रेंट तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा यहाँ लेता है। कितना रेंट लेते होंगे? रेंट मैम नियर अबाउट अभी तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन थोड़ा सा कम हुआ है, अदरवाइज जिस रूम में आप बैठे हैं इसका रेंट 6,500 के करीब हुआ। अच्छा, ये रूम का 6,500? जी हाँ, ये टॉप फ्लोर है, और अगर आप नीचे जाएंगे तो जिस ग्राउंड फ्लोर से आप आए हैं उसका रेंट 8,000 हो जाता है। अच्छा जी हाँ, ये छोटे छोटे कमरों का रेंट 8,000, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होता है और ना ही क्रॉस सैनिटेशन प्रॉपर होता है। आप देख के ही आए नीचे से फिलहाल, तो इस तरह की चीज़ें हैं। बट समहाउ बच्चे मैनेज करते हैं, बिकॉज ऑफ कोचिंग मंडी रहना तो यही है, तो मीन्स स्ट्रगल यही करना है, तो लोग मैनेज कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे जानकारी मिल रही थी जो यहाँ पे मकान मालिक होते हैं वो भी आप लोगों का भाड़ा कभी भी बढ़ा देते हैं बिना कुछ कहे। साल हो गया, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हो तो आपको पता नहीं होता है कितने साल आपको गुजारने। हो सकता है एक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, हो सकता है दूसरा। अभी हमने कई लोगों से मिला जिनका 7वां अटेम्प्ट खत्म हो चुका, अब वो पीसीएस में लग चुके हैं कि यूपीएससी नहीं हुआ पीसीएस। तो ऐसे में अब हर दिन तो मकान शिफ्ट होगा नहीं, क्या आप सही कह रही हो ना? तो कैसे मतलब फिर बढ़ जाता हो तो आप लोग कुछ कहते नहीं है? जी कहते हैं, लेकिन वो मकान मालिक सुनता नहीं, वो सब अपना यूनियन बना के रखे हुआ है। यहाँ पर एक यूनियन सी बना लिया है। यहाँ के जो मकान मालिक हैं उनका यूनियन होता है, मीन्स उनके ऊपर कोई ऊपर से रेगुलेशन नहीं है। और फिर यहाँ पर है कि सारा जो है बार्गेनिंग पावर उन्हीं के हाथों में हो जाती है। अगर आप रूम रेंट बढ़ाएंगे, अगर आप नहीं मानते हैं तो बोलेंगे रूम खाली कर दो। और इसका उनका बिहेवियर एक्चुअली में यहाँ पर हम ब्रह्मस्मी टाइप का होता है। अच्छा। कि हम ही ब्रह्म हैं, जो भी हम कहेंगे वही चलेगा, हम ही कानून है, हम ही न्यायाधीश, हम ही जज हैं, सब चीज़ वही है। यहाँ पर बस उन्हीं का कानून चलता है। जैसे भी वो जितना रेंट कहे उतना रेंट देना है, जैसे रहने के लिए कहे वैसे रहना है, जैसे जब आने के लिए कहे तब आना है। यही उनका सब सिस्टम है। अच्छा ठीक है। तो ही इज़ नॉट वेरी मच अवेयर। अच्छा। तो हम यहाँ 4 साल से रह रहे हैं, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का आइडिया है। और यहाँ पर लगभग सब कुछ ऐसे ही है। इवन अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स है बिकॉज कोचिंग नहीं चल रही है। कोचिंग खुलते ही यहाँ पर इतना ओवर क्राउडिंग हो जाती है कि रेंट जो सीधा एकदम ओवर शूट हो जाता है। ये जो आप लोग अभी 6,000 दे रहे हैं इस कमरे का, ये जी। 8,000 10,000 में भी जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। उनका रेंट ऐसे बढ़ता है जैसे मीटर कोई भगता हो, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। कभी 6 महीने में मूड आया बढ़ा दिया, कभी साल भर में बढ़ा दिया। और कोई ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि वो दिया जाए। ये दीवारें ऐसी हैं, एक ईंट की दीवार है विदाउट लिंटर। अगर आप ढंग से धक्का मार दे तो गिर जाएगी दीवार। मतलब ये समझ लीजिए ये हाल। धक्का दिलवाऊं तुमसे? इतना कमजोर है, हमसे क्या होगा इसका। अच्छा। ये सब नहीं, मुझे वैसे मैं दीवारों पे जरा ध्यान से भी देख रही दीवारों में कोई थी, पिलर नहीं। सीपेज भी होता है जी हाँ, प्रॉपर जो है। ये इस तरफ मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा अपने दिखाने के लिए, देखिए सीपेज की अभी भी निशानियां हैं। यानी अगर बारिश हुई होगी, शायद कल ही रात को ये सीपेज मेरे को भीगा भीगा लग रहा है। कल रात में बारिश भी हुई थी। जी हाँ, थोड़ी सी बारिश में ये हालत है। तो आप सोच सकते हैं कि टॉप फ्लोर वालों का ज़्यादा बारिश में क्या हाल होता होगा। छत से तो सीधा पानी भी अंदर आ जाता होगा। वो तो आना है ही, वो स्वाभाविक सी बात है, ऊपर से नीचे से साइड से हर जगह से। लेकिन फिर भी इसका रेंट 6,000। कि कुर्सी नए खरीदे हो या फिर सेकंड हैंड? नहीं, ये तो सेकेंड हैंड है। सेकंड हैंड कुर्सी। टेबल वेबल सब नया या सब सेकंड? नहीं, ये भी सेकेंड हैंड है। अच्छा। सेकेंड हैंड। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं, जिस तरीके से हम बच्चों से मिल रहे हैं, उनका हौसला, उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि उनको किसी भी तरीके से उस पदाधिकारी के पद पे पहुंचना है जहां पे जाने के लिए वो अपने राज्य, अपने शहर, अपने परिवार से दूर आए हैं। लेकिन जब अपने राज्य, अपने शहर, अपने परिवार से दूर आए हैं तो रहना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम उस रहन सहन को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम विकी के हम रूम पे आए हैं। ये सभी बच्चे जो है बिहार के रहने वाले हैं। ये सब अपने प्रदेश छोड़ के यहाँ पे आए हैं कि तैयारी करना, IAS बनना है। अमूमन सपने सबके बड़े होते हैं और कहा भी जाता है सपने बड़े देखिए, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए सेकेंड हैंड चेयर, सेकेंड हैंड टेबल, एक ऐसा कमरा जिसको थोड़ी सी बारिश आए तो दीवारें भीग जाए, छतों पे बरसाती में रहना, इसलिए क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। नीचे आप जाएंगे तो आपको 8-10 हज़ार रुपया
देना होगा, और उसके अलावा जो मकान मालिक है वो अपने हिसाब से भाड़ा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका ही ये इलाका है, वो जो कहेंगे वो इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक छात्र हैं, इनके हाथों में पढ़ने के अलावा और अभी कोई ताकत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हैं और कुछ ये कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हौसला के साथ साथ लक्ष्य बहुत कठिन है जिसको पाना है, और इनको हर हालत में ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। मुखर्जी नगर में घर घर और गली गलियां देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन गलियों में ऐसा क्या होता है कि इन गलियों से निकलने के बाद लोग आईएएस बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं, डीसी बन जाते हैं और डीजीपी बन जाते हैं। ना जाने कितने पदों पे यहाँ से लोग निकलते हैं, और यूपीएससी ना निकले तो पीसीएस क्वालिफाई करके राज्य के एक पदाधिकारी के तौर पे अपनी सेवा को देते हैं। लगातार हम बच्चों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और मुखर्जी नगर के उन समस्या, उस खासियत को भी जानने का प्रयास है हमारा, जिससे उस हौसले में, उस हिम्मत में पंख लगती है, और उसके बाद ये बच्चे जो कि बड़े सपने के साथ यहाँ आते हैं और बड़ी दृढ़ संकल्प के साथ आते हैं कि हमें करना ही है, वो करके निकलते हैं, या फिर अगर करते नहीं हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा मुकाम बनाते हैं जिससे हर कोई उनका नाम लेता है। आइए मुखर्जी नगर के एक और घर में। और इस घर में जब हम आते हैं तो यहाँ की भी सीढ़ियाँ वैसी ही गंदी, ना तो साफ सफाई ना तो झाड़ू लगा हुआ। शिवांगी, क्यों झाड़ू नहीं लगता है? टाइम नहीं रहता ना एक्चुअली, सुबह सुबह उठ के लाइब्रेरी जाना। तो आप क्यों झाड़ू लगाएंगी? यहाँ के जो मकान मालिक है उन्होंने किसी को रखा नहीं है साफ नहीं सफाई? मैम, सब अपना अपना लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, साफ ही रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों के सामने एक और चैलेंज है, वो ये कि या तो अपने जीने, अपने सीढ़ियों की ये खुद ही सफाई करें, ना तो इसी तरीके से अगर पढ़ाई से फुर्सत ना मिले तो इस तरीके से गंदगी में जिए। तो जिस घर में हम जा रहे हैं वो चौथे तल्ले पे, और चलते चलते इन कचड़ों से भी मुलाकात हो रही, कोई साफ सफाई नहीं सीढ़ियों में, पता नहीं बच्चे कैसे रहते हैं, और इन कचड़ों से बीमारी कई तरह के होने की तो ज़रूर संभावना है। बहरहाल एक और घर में अभी हम थोड़ी देर पहले कुछ लड़कों के साथ बैठे हुए थे, उनके घरों को देख रहे थे किस तरीके से वो रहते हैं। अभी मैं स्टूडेंट के घर पे आई हूँ, क्या शिवांगी के घर पे आई हूँ, और शिवांगी बर्तन आप खुद धोती हैं? जी मैम, मैं खुद ही बर्तन वगैरह धोती हूँ। और खाना भी खुद से सेल्फ मेड है। खाना खुद से बनाती हैं? जी, खाना खुद से बनाते हैं। और पढ़ती कब है? सुबह बना के लाइब्रेरी जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बनाते रात में। 2 टाइम खाना बनाती हैं? हाँ, 2 टाइम। सुबह नाश्ता और रात का खाना? हाँ। तो क्या बनाया आज नाश्ते में शिवांगी? एक्चुअली मैंने जो ना रात की कढ़ी बची हुई थी मेरे पास में, तो वही मैं सुबह खा के चली गई थी। अच्छा, रात की जो बची हुई थी वो आपने सुबह खा लिया। हाँ। अब आप सीधा डिनर में बनाएंगे? हाँ। ठीक है, तो शिवांगी आप बर्तन धो लें बर्तन, उसके बाद फिर हम आपके साथ आपके रूम पे कुछ समय बिताना चाहेंगे, क्योंकि हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं मुखर्जी नगर में किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, और कितनी मेहनत कश जिंदगी है। अमूमन देखते हैं कि जिनकी नौकरियां हैं वो शहरों से दूर, अपने घरों से दूर रहते हैं, तो ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, तो ये बड़ा सामान्य सा लगता है कि उनके पास समय नहीं होगा। शिवांगी दफ्तर जाते हैं, दफ्तर से आते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं बच्चे, उनकी ज़िंदगी में नौकरी पेशा से कम नहीं है। एक्चुअली ये ना कि हम मतलब चाहे भी तो मेड नहीं लगवा पाते हैं, मेड के भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं 2000 पर आदमी पे। अच्छा। तो घर से इतना आता ही नहीं कि मैं अफोर्ड करें मेड भी, हाँ। हर चीज़ अफोर्ड करें, तो खुद से ही मैनेज करते हैं। फिर सुबह मतलब क्या कोचिंग का क्या समय है आपका? एक्चुअली कोचिंग जो है हमारी अभी ऑफ है कोरोना की वजह से। अच्छा। लाइब्रेरी से सुबह 10 बजे हम जाते हैं, रात के 9 साढ़े 9 बजे आते हैं वहाँ से। पूरे 10 से 12 हाँ, घंटे आप हाँ। लाइब्रेरी को समय हाँ। दे रही हैं। जी। ठीक, घर में क्यों नहीं पढ़ाई हो पा रही हो? नहीं, डिस्टर्बेंस होती है नीचे से चले, फिर 2 लोग रहते हैं तो भी अच्छा। दिक्कत होती है, फिर नीचे से भी आवाज़ आती है, रेडी वाले आते हैं उनकी भी आवाज़, तो हर तरह का दिक्कत है। हाँ, कंसंट्रेशन, फिर बेड होने फिर के ध्यान भी ये रहता है कि अभी खाना बना हाँ, लूं, हाँ, कुछ चाय हाँ। पी लूं, हाँ किसी एग्जैक्टली, से बात कर लूं, फोन हाँ, में ये तो। सब चीज़ें होती है, इस वजह से मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती। वहाँ पे ये है कि एक टेंशन रहता है कि सब पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है, वो देखने सबको में। देख करके। हाँ। अच्छा, तो देखिए बड़ा सही इन्होंने बताया कि कंसंट्रेशन के लिए अगर आपको जाना है तो आपको लाइब्रेरी ही जाना होगा। अब हम इनके रूम पे आए हुए हैं, ईश्वर को भी स्टूडेंट मानते हैं, और मुझे लगता है कि रोज़ आशीर्वाद लेके ही पढ़ाई करने जाते होंगे। इसके अलावा
टेबल पे खूब सारी किताबें, पेन ड्राइव और मुझे बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक बॉल भी मुझे दिख रहा है और ये बॉल जो है ऐसे दबाने से शायद बीपी या कुछ क्या होता है इस बॉल? एक्यूप्रेशर के लिए एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है किसी चीज़ को लेके, पेपर को लेके, घर से लेके, तो बस ये बॉल लेके मारना उसको दीवार पे, खुद को तो हार्म नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह की चीज़ें मतलब रखते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? 2 लोग हैं एक्चुअली, मेरी रूममेट गई हुई है। अच्छा, तो आप 2 लोग हैं यहाँ पे? हाँ, 2। अच्छा, ये अब आपने अपने घर को सजा, अपने रूम को सजाया, कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? मुझे तो यहाँ 1 साल होने जा रहा है। हाँ। खेलने का टाइम मिलता है? बैडमिंटन भी आपने? सुबह में इसलिए क्योंकि मतलब बॉडी वॉडी फिट रहे अच्छे से, मतलब वर्कआउट। हाँ, क्योंकि हाँ इस वजह से बैडमिंटन सुबह के लिए रख रखे, स्किपिंग रखे हैं, स्किपिंग करने के लिए जब टाइम मिले। आपने बहुत सारे पोस्टर भी लगाए, कीप काम एंड क्रैक यूपीएससी। हाँ, मतलब जिस तरह सुबह रोज देखती हैं? हाँ, मतलब सो के उठे तो उसको, ताकि धैर्य जो है वो बना रहे, धैर्य ना बिगड़े उसको देख करके, इसलिए कीप काम एंड क्रैक यूपीएससी। वाह, और ये क्या है? वो भोलेनाथ, वो महादेव का अवतार है, उनको लगा रखे हैं। तो वो किस लिए? शक्ति के लिए? हाँ, शक्ति के लिए, उनके अंदर जो सहनशीलता थी उसके लिए। बहुत शानदार शिवांगी, बहुत शानदार। और आपने जिस तरीके से साफ सफाई से अपने कमरे को रखा है, ये काबिले तारीफ है। टेबल वगैरह सब यहाँ आके आपने खरीदा? हाँ, सब यहाँ आके खरीदा है हम लोग। अच्छा, हेयर ड्रायर भी आपने रखा है? नहीं, एक्चुअली हेयर ड्रायर मांगा था किसी फ्रेंड से नीचे से। अच्छा, कीप साइलेंस वरना मुंह तोड़ दिए जाओगे। जरा फोकस करें, क्यों मुंह तोड़ना है शिवांगी? मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो कोई बाहर से, ऊपर फ्रेंड से कोई डिस्टरबेंस ना करे, इसलिए बस उसको लगा के रखा है कि मतलब। तो ये कोटेशन के साथ मैं शिवांगी के कमरे की और मुझे लगता है और तलाशी ले जाए तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा कि चुप हो जाओ वरना मुंह तोड़ दिए जाओगे। अच्छा, अगर मैप पे देखिए तो जब यूपीएससी के बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं, थोड़ा मैप पे हम आए तो ये देखिए, ये क्या आपने लिखा है शिवांगी? एक नामचा बारवा रेंज है जो ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करती है। अच्छा, ये इंडिया मैप है? हाँ, इंडियन मैप। ये वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। ये आपने क्या लिखा है? यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री जो एशिया में है। अच्छा। जिनका कोई सोर्स नहीं है पानी से, मतलब वो लैंडलॉक कंट्री है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, भूटान, नेपाल। ओके, तो ये आपने लिखा। ये G20 कंट्री, G7, ब्रिक्स, सब आपने लिख लिया है। तो ये कम से कम मोटे मोटी चीजें आपने मैप पे लगा दी कि आपको याद रहे। हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा खूबसूरत तरीका, अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट है या कोई भी सरकारी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप और उसके ऊपर इस तरीके से आप स्टिक नोट से आप इस तरीके से चिपका के याद कर सकते हैं। ये बिहार है, क्योंकि शिवांगी खुद बिहार से हैं, तो ये बहुत शानदार चीज़ शिवांगी कि अपने बिहार का मैप भी रखा हुआ है। क्या जानती है आप बिहार के बारे में? बिहार के बारे में ये जानते हैं, बिहार भी एक लैंडलॉक स्टेट में आता है। वो नेपाल से टच करता है, यूपी से टच करता है, वेस्ट बंगाल से टच करता है, झारखंड से टच करता है। बाकी इसमें 38 मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जानते हैं। फिलहाल हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं और ये गंगा क्रॉस करती है हमारे, ये इतना मतलब बहुत सोन कोसी। हाँ, सोन कोसी इनकी ट्रिब्यूटरीज है सारी। और भौगोलिक में 4 हिस्सों में, हाँ, 4 हिस्सों में किशनगंज सबसे इधर है, वेस्ट चंपारण, और इधर बांका हो गया। एग्जाम ले ली हूँ बीपीएससी का, ठीक है। तो शिवांगी को बीपीएससी में हम पास कर देते हैं, क्योंकि देखिए इसके कमरे में, जब हम इनके कमरे में आते हैं तो मुझे बिहार तो मिला। सबसे खूबसूरत चीज़ ये कि देखिए बिहार की आई हैं ये दिल्ली में तैयारी करने के लिए, लेकिन बाकायदा बिहार का मैप अपने साथ लेके आई हैं कि सिर्फ यूपीएससी नहीं, वैसे यूपीएससी इनका फोकस है, पीसीएस का भी एग्जाम क्वालिफाई। हाँ, बीपीएससी भी हम दे रहे हैं, पीसीएस पेपर भी, क्योंकि जैसे बीपीएससी में भी कुछ यूपीएससी से चीजें मिलती हैं। थोड़ा सा हटके थोड़ा सा बीपीएससी को ध्यान देना पड़ता है, तो हम वो भी कर रहे हैं, दोनों में से कहीं भी। हाँ, मतलब जॉब पहले। रहने वहने में क्या समस्या किसी तरीके की? हाँ, फूडिंग की बहुत दिक्कत होती है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि मेड नहीं लगवाता तो खुद ही फिर जल्दी कि कुछ भी बना के चले जाओ, क्योंकि खिचड़ी दलिया। हाँ, खिचड़ी दलिया। फिर सफाई की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम अपने रूम को सफाई कर सकते, इतना टाइम नहीं है कि बाहर बालकनी जा रहे हैं, नीचे सीढ़ियाँ जा रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम है। पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि पानी हम लोग को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मतलब 30 रुपये का 40 रुपये का कंटेनर मंगाते हैं, वही पानी हम पी रहे हैं। और जिस तरीके से हम घर में गांव में सब्जी खाते थे, वो सब्जी तो नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो समस्या इन्होंने उंगलियों पे गिना दी, पानी, खाने,
रहने, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा। अभी हमने कुछ लड़कों से जब बात की तो हमने बताया कि जो यहाँ मकान मालिक हैं वो अपने मुताबिक वो रेंट तय करते हैं, वो आपको देना है। तो रहने की भी समस्या हो गई। इसके अलावा अगर साफ़ सफाई हो तो उसकी भी समस्या उन्होंने गिना दी है। सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर में सबसे सही और क्वालिटी का मिलेगा, वो है पढ़ाई। पढ़ाई अब मतलब जैसे बच्चे चाहें, जो कुछ बच्चे अच्छे से करना चाहें, कुछ बच्चे टाइम भी पास करते हैं तो वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट पढ़ाई दृष्टि कोचिंग है, बहुत अच्छी है, लोग बोलते हैं। तो देखिए, अगर पढ़ना हो, सिर्फ पढ़ना हो, बिना किसी सहूलियत, बिना किसी आराम के, तब तो आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है।